आपको हमारी शिक्षा व्यवस्था से क्या समस्या है? पहले खान पान पे हम लोग बात पूरी कर लें। मैंने पहले भाग में जिस पुस्तक का नाम लिया था उसको पढ़ने से होगा क्या, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है। तो चूंकि सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, विद्यार्थियों को कब क्या और कैसे करना है, ये सारे गूढ़ रहस्य आपको उस पुस्तक में मिले, जिससे विद्यार्थियों का शारीरिक तथा मानसिक संपूर्ण विकास हो सके। एक बार आपकी दिनचर्या ठीक हो गई, फिर आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज के वर्तमान समय में कौन पुस्तक पढ़ता है जबकि सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं? वैसे इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में इस श्रृंखला के तीसरे भाग में देंगे, पर यहाँ आपकी जिज्ञासा शांत किए देते हैं। देखिए, जहाँ तक पुस्तक पढ़ने की बात है तो आपको ये समझना होगा कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा सामने दिया गया भाषण ऑनलाइन में सुने हुए भाषण की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होता है, उसी प्रकार ऑनलाइन अध्ययन की तुलना में हार्ड कॉपी पुस्तकों से लोग ज़्यादा प्रभावी अथवा विद्या ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं कि YouTube में 1 या 2 मिनट का मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद वो एक दिन भी नहीं चलता। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था से आपको क्या समस्या है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं विस्तार में देना चाहूँगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्या समस्या है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसकी तुलना प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से करेंगे। थोड़ा सा आपको इतिहास में झांकना होगा, इससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही भाषा, भूषा, विज्ञान तथा अध्यात्म में विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत तथा मूल केंद्र रहा है, जिसके कारण न जाने कितने आक्रांताओं तथा मलेच्छों ने भारत पर कितने ही बार आक्रमण किया तथा भारत को आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से लूटा। परंतु अंग्रेजों के हाथों में सत्ता आने से पहले उनके सारे प्रयास असफल रहे, जिसके कारण भारत कभी भी बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कभी निर्धन नहीं हुआ। इसका मूल कारण हमारी प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था ही थी। परंतु जब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में गई तो मामला थोड़ा बदल गया। जब उन्होंने देखा कि हम कुछ भी कर लें तो फिर से खड़े हो जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है, तो उन्होंने पाया कि इसके शिक्षा व्यवस्था को बिना तहस नहस किए इन पर शासन करना बहुत ही मुश्किल है। तब अंग्रेजों ने 1835 में द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लाया और एक झटके में लाखों गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा अंग्रेजी सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य घोषित कर दिया गया। अब इसमें समझने वाली बात है और वो ये कि वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था उसी मैकाले द्वारा प्रदत्त शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है, जिसका मूल उद्देश्य सिर्फ अपनी आजीविका चलाने तक ही सीमित। ही कारण है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बच्चों को पढ़ाई में न मन लगने के कारणों में से एक कारण मैं समझता हूँ, क्योंकि इस शिक्षण संस्थानों और इस शिक्षा व्यवस्था का हमारे देश की संस्कृति, भाषा, भूषा, विज्ञान, उपचार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। देखिए, जो जितना साक्षर है उसके करप्ट होने की संभावना उतनी ही अधिक है। आए दिन तथाकथित शिक्षित परिवारों के घर छापे और उनके यहाँ से प्राप्त बेनामी संपत्ति, धन दौलत इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। आप ही सोचिए, अगर साक्षर होना उसके नैतिकता का प्रमाण होता तो कोई भी साक्षर व्यक्ति कभी एक पैसे का भी घोटाला नहीं करता, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। गांव के एक निरक्षर और निर्धन व्यक्ति की नैतिकता इन साक्षर लोगों से ज़्यादा प्रबल है। वहीं दूसरी ओर जब एक नवयुवक गुरुकुल शिक्षा संस्थान से विद्या अध्ययन कर अपने समाज में लौटता था तो अपने आजीविका चलाने के साथ साथ समाज तथा देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहता था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि साक्षर होना किसी के लिए भी निष्ठावान होने के लिए प्रमाण नहीं हो सकता। आपने इतने लंबे उत्तर में कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे बच्चों के नहीं पढ़ने में सभी कारणों में से एक कारण है, आपने इसका उत्तर तो अभी तक दिया ही नहीं। देखिए, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने इसी प्रश्न का तो उत्तर दिया कि गुरुकुल में सर्वांगीण विकास होता था तथा विद्यार्थियों को आजीविका चलाने के साथ साथ नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठता तथा विज्ञान उसमें कूट कूट के भरा जाता था, जिससे विद्यार्थियों को कभी भी विद्या अध्ययन में अरुचि नहीं होती थी। अगर हम वर्तमान स्थिति पर ही दृष्टिपात करें तो हमें साफ दिखता है कि अभी गुरु नहीं टीचर है, विद्यार्थी नहीं स्टूडेंट है। इसलिए हम विद्वान नहीं साक्षर हो रहे हैं। बस इन्फॉर्मेशन दिमाग में भरना है और एग्जाम में जाके उल्टी करना है। अगर आपको अपना नाम लिखना आता है तो आप साक्षर हैं। तो क्या जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति से अभी इंजीनियर, वकील तथा साइंटिस्ट जो बने हैं, क्या वो सब रट्टा मार के या फिर याद करके ही बने हैं? देखिए, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि 24 घंटे में बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बता, और ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि सारे ही लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, पर हम बहुतया लोगों की बात कर रहे हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया ने सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाई है, और आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने के कई कारणों में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक कारण है। हाँ, ये मेरा पसंदीदा विषय है।